क्योंकि ये घेवर वन के अंदर ही कुटिया आती है पूरी। जी। तो बहुत अनुभव होता है, कभी वंशी सुनाई देती है धीरे धीरे। हाँ, बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। कि सूर्य जी की परम कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन को सुख, उनकी सेवा को आनंद बड़े ही सहज भाव में मिल रहे हो है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गहवर वन। और गहवर वन अनेकों महापुरुषों की तप स्थली रही है, भजन स्थली रही है, और साक्षात श्री जी वहाँ विराजे हैं। एक एक वृक्ष को, एक एक लता पता को स्वामी जी ने गहवर वन में अपने हाथों से लगाया हुआ है। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जिनकी नई सी अवस्था है और मात्र 11 साल की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग कर दिया। कहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे उन संत के दर्शन हैं। और एक और जानकारी मैं आपको दूं, पूज्य प्रेमानंद बाबा महाराज के शिष्य भी हैं वो संत। तो आइए आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन को और संत सत्संग को। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम पहुंचे बाबा की कुटिया के मुख्य द्वार पे। आइए प्रवेश करते हैं। बाबा सामने ही विराजमान है। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम। दंडोत दंडोत बाबा दंडोत। कैसे हैं आप? मैं बहुत आनंद में हूँ। खूब आनंद में हैं। महाराज पहले मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं। जिधर भी निगाह जाए उधर हमारी श्री जी विराजमान है। पूरी कुटिया में लाडली जी विराजमान कर रखे। एक से एक सुंदर छवि हमारी किशोरी जी की बाबा की कुटिया में विराजमान है। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम श्रीहित अमन हरिवंशी है। मेरे को अमन हरिवंशी के नाम से बोलते हैं। अमन हरबंशी जी तो आप प्रेमानंद बाबा महाराज के शिष्य हैं? जी। जी। कहाँ को शरीर है आपको? जन्म स्थान कहाँ है आपको? मेरा हरियाणा में एक स्थान आता है बहादुरगढ़, जी। वहाँ का शरीर है। महाराज कौन सी अवस्था वास में रही, क्या उम्र आपकी रही जब आपने घर को त्याग करे हो, और कहाँ से ये आपको भाव प्रदान भय हो? 11 साल की उम्र। 11 साल की अवस्था में आपने घर को त्याग कर दिया। हाँ। मतलब ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि 11 साल की अवस्था जो हो वो बड़ी चंचल अवस्था हो, और वास्तव में तो जीव संसार की तरफ जाए और आप प्रभु चरणन की तरफ मुड़े, तो या के पीछे ठाकुर जी ने, श्री जी ने क्या लीला आपके जीवन में करी जो आपको ऐसा भाव प्राप्त हुआ हो? पहले तो मैं, हमारे उधर एक मंदिर था जी। तो मैं वहाँ पे जाता गया, तो फिर मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, रोज आनंद आने लग गया जी। और फिर थोड़ा सा नृत्य आता था, फिर ठाकुर जी के सामने नृत्य करने लग गया। जी। फिर ऐसे ऐसे फिर वृंदावन आ गया मैं। फिर वहाँ से बिहारी जी के दर्शन किए, फिर यमुना के दर्शन किए, फिर क्या बोलते हैं, गुरुदेव मिल गए मेरे को, महाराज जी। जी। तो उनके सत्संग में रहता था, वहाँ से दीक्षा होके फिर बरसात आ गई। अभी यही महाराज जी माता पिता ने कैसे आपको सहज आज्ञा प्रदान कर दी? क्योंकि बच्चाते तो विशेष मोह माँ को हुए हैं। पहले तो मेरे माता पिता मेरा ठीक है, थोड़े बहुत वो खुश है कि मेरा बच्चा भजन कर रहा है। जी। औरों के माता पिता तो छोड़ते ही नहीं है, जी। पर मेरे माता पिता अच्छे हैं, वो खुश है तो भजन। आप माता पिता की आज्ञा लेके ही आए? जी, मैंने पूर्ण आज्ञा ली है। जी। तो वहां से आप फिर श्रीधाम वृंदावन पहुंचे? हाँ। महाराज फिर जी के विषय में सुने हो? हाँ, और अब बरसाने में रहता हूँ। ये घेवर वन है पूरा। जी। ये क्या बोलते हैं, 50 साल पहले ये पूरा घेवर वन था यहाँ पे। जी जी जी। तो इसमें यह कुटिया है, तो बहुत अनुभव होते हैं। अब कभी वंशी की सुनाई देती है धीरे धीरे, कभी नित्य, क्योंकि हम रास में प्रवेश नहीं। कोई लीला श्री जी की हुई है महाराज जी, आप कृपा करके बताओ। क्या बंसी की आवाज कैसे आपको सुनाई दी? कहाँ भय हो? देखो, यहाँ पे सब पहले पेड़ थे। जी। घेवर वन में श्री जी नित्य रास करने आती है। पहले श्री जी जाती है मान मंदिर, फिर यहाँ से जाएगी रस मंडप, फिर घेवर वन जाएगी, फिर राधा सरोवर, फिर वहाँ विश्राम करेगी। जी। ये नित्य क्रम है? हाँ, क्योंकि ये घेवर वन के अंदर ही कुटिया आती है पूरी। जी। तो बहुत अनुभव होते, कभी वंशी सुनाई देती है धीरे धीरे। हाँ महाराज, जब बंसी की ध्वनि आपको सुनाई दे तो हृदय में कैसा आनंद आवे, कैसी रोमांच? हम जो नॉर्मल बंसी बजाते हैं वो तेज होती है, पर जी। ठाकुर जी की जिसने बंसी सुनी है वो हल्की हल्की आएगी, मधुर 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 आएगी। तो महाराज वहाँ को कोई समय है, कौन से समय आपको सुनाई दे? देखो 3 से 4 बजे के बीच। प्रातः काल? हाँ, नहीं सुबह। हाँ सुबह सुबह। तो बहुत आनंद आता है, जो भजन करेगा श्री जी का जी। वही अनुभव कर पाएगा। ये बहुत दिव्य जगह हमने श्री जी ने रखा है यहाँ पे।
अभी तो हमारे जीवन को यापन कैसे हुए? आप अपनी कुटिया पे ही प्रसादी तैयार करें या ब्रजवासी के घर से मांग के लामे हैं? मधु करिए मधुकरी। आप जैसे ब्रिजवासियों का सहारा जी, ब्रजवासी के घर से टुकड़ा मांग के नहीं भजन कर रहे हैं। जी। हमारे कैसो दिव्य जीवन है इन संतन को। ब्रजवासी के घर से टुकड़ा मांगे, हर घर पे जाएं और वहाँ से एक रोटी प्राप्त करें और फिर वाकू पाए के नहीं या खूब भजन करें। और हमारे प्रेमानंद बाबा भी यही बातें कहें कि आज मैं जहाँ हूँ, दो चीज़न की मेरे जीवन में कृपा रही, एक तो रजरानी की और एक इन ब्रजवासीन के जिनके घर से रोटी मांग के मैंने भजन करो है। और प्रेमानंद बाबा के ही शिष्य हैं महाराज जी। ऐसे संतन को दर्शन ही बड़ो दुर्लभ है महाराज। और कोई जीवन को अनुभव जैसे रहे हो भक्ति को? अब तो हम श्रवण करते रहते हो श्री जी का, वही चला रही है बस। जी, वृंदावन से बरसाने आवे के पीछे का भाव रहे हो? क्योंकि ज्यादातर संत तो वृंदावन में ही वास करना चाहे। ये यहाँ पे श्री जी साक्षात अनुभव तो होता है। ऐसो गुरुदेव भगवान की आज्ञा वही या आपके हृदय में ही भाव प्रकट हुए हो? नहीं, मैं खुद ही आ गया था। आपके हृदय में ही भाव हुए हो? हाँ, मेरे हृदय में। क्योंकि वृंदावन में अब बहुत भीड़ लगती है उनको। जी। यहाँ श्री जी साक्षात है, अनुभूति है यहाँ पे। अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। पर ये भी सत्य है बाबा, बरसाने तो वही आमे जिन्हें श्री जी बुलावे। हाँ जी, श्री जी जिनका श्रवण करेगी वही। जी, अपनी मर्जी से जीव यहाँ नहीं आ सके है। नहीं आ सके, सही बात है। अरे यार, कितने समय से श्रीधाम बरसाना में वास कर रहे हैं? ये मेरे को हो गए 6-7 साल हो गए। तो आप यह चीज है तो मानो हो कि जितनो भक्त श्री जी से प्रेम करें, वाते ज्यादा प्रेम श्री जी अपने भक्तन से करें। हाँ बिल्कुल। और जब आप इतने समय से बरसाने में रह रहे हो तो निश्चित रूप से श्री जी लीला तो आपके संग करती होंगी। आप बताओ या मत बताओ, ये आपकी इच्छा की बात है। अगर कृपा करें तो थोड़ा सा कुछ बता दो जो लीला आपके संग वही हो। लीला तो होती रहती है, कभी वंशी सुनाई देती है बस। और श्री जी की साचर्य वगैरह सब मतलब अनुभूति अनुभव हुए? हाँ। तुम्हारी मैंने सुना है कि आपको कोई घुंघरू भी प्राप्त हुए हो श्री जी को? हाँ, घुंघरू भी प्राप्त हुए। वो 6 साल हो गए मैं उससे रास करता हूँ अभी तक। अच्छा, मैं उसके दर्शन कराऊँ। जी जी जी। यहाँ पहन के आप नित्य रास करो, रास में जाओ हो? हाँ। ये पहन के नहीं है? ये कहाँ से प्राप्त हुए महाराज आपको? ये एक मैया ने दिए थे हमको वृंदावन में। जी। हाँ, जानने वाली मैया थी तो माते दिए थे, फिर इसको पहन के रास करते। रस मंडप में जो रास हुए नित्य संध्या काल में, तो वहां आप जामे हैं? जी वहीं। जय हो महाराज। जब आप रास में सम्मिलित हो तो कैसो हृदय में आनंद अनुभव हुए? बहुत, मेरे को पता ही नहीं चलता, 2 घंटे कब निकल जाते नित्य करते करते। पूरा मतलब सर्कल में घूमते घूमते पता ही नहीं चलता। अच्छा। चीज की बहुत अनुभूति होती है मेरे को। जी। मैं तो बुखार में भी चला जाता हूँ, कुछ होना हो बुखार चढ़ रहे हो फिर भी आप रास में जरूर जाएं। जिसको बहुत आनंद आता है रास का। महाराज जी, अब हम जीवन को संसारी जो जीव हैं उनको कल्याण कैसे होए, ऐसो कोई सुगम मार्ग आप जानते हो तो कृपा करके बता दो। देखो, 5 मिनट बाद गृहस्थी में हो ना तो राधा नाम बोलो 5 मिनट बाद। हमेशा याद रखना कि राधा नाम के ही बल पे जो मतलब आपके जो कार्य हो रहे होंगे वो बीच में कोई बाधा आ रही होगी तो वहाँ से कट जाएगी। और गुरुदेव भी कहते हैं कि पाप भी कट जाएंगे और आनंद पूर्वक जीवन होगा, कल्याण भी हो जाएगा। पर हर 5 मिनट बाद राधा नाम बोलो जी, यही जीवन का लक्ष्य कर बस। नाम के सहारे से अपना कार्य भी करते रहो और नाम भी लेते रहो बस। जैसे कुछ हम बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर नाम चलना चाहिए बस। बात अलग चल रही है और नाम अलग चल रहे हो। हाँ, अंदर नाम चलना चाहिए, इसी में हो जाएगा। तुम्हारा ये भजन करनो काउंटर ते ज्यादा श्रेष्ठ हुए या माला ते भजन करें वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए? श्रेष्ठ तो क्या बोलते हैं, काउंटर से कर सकते हैं आप, क्योंकि गुरुदेव भी कहते हैं कि जिव्या बोल रही है जी। हम तो मतलब ये अपने शरीर, भौतिक शरीर से कर रहे हैं ना जी, पर आत्मा में राधा नाम जा रहा है तो काउंटर से, मतलब काउंटर से करें तो कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। कई भक्तन के मन में ये भाव हो कि महाराज जी हम माला से ही बैठ के भजन करें तो ही हमें पुण्य फल प्राप्त होगा या काउंटर से भी करें तो भी हमें पुण्य प्राप्त। सबसे अच्छा जप है, एक काउंटर लिया, एक दबाया, राधा
राधा, पर धीरे धीरे लेना है, जल्दी नहीं लेना। तुम्हारे कितनों नाम जप रोज करना चाहिए और साधक के लिए? प्रथम जो शुरुआत कर रहे हो श्री जी के चरणन में जावे की, 11 माला। तो कम से कम 11 माला रोज जी। नित्य करनी चाहिए। और बच्चों को भी मतलब एक से स्टार्ट करनी चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। जी, 11 माला तो करनी ही चाहिए रात। कम से कम जी, रोजाना। रोजाना। और ये अगर आप सुबह करोगे तो फिर जैसे एक माला की सुबह तो जी। 2 माला हो जाती है, जी क्योंकि प्रातः काल में वो तो ऊर्जा रहती है ना, जी। शांति मिलती है। तुम्हारे भजन को जो समय हो वो कौन सा अनुकूल है? कौन से समय नाम जप करना चाहिए? 4 से 7 सुबह। सुबह 4 बजे से 7 जी बजे जी तक। जी। तो वह को ज्यादा पुण्य जीव को प्राप्त हुए। हाँ, एक माला करोगे तो 2 का फल मिलता है। अच्छा, डबल है कि लगे? बहुत सुंदर। और महाराज जी, संसारी जीवन को कैसो आचरण करना चाहिए? जैसो आपने पूज्य महाराज श्री से जानियो है, सीखियो है, तो वो आप बतावे की कृपा करो। एक तो मतलब अपना कार्य करे, लोगों से कम बोले आप। जो वार्ता से, हमारे मुंह से, वाणी से जी। अपराध हो जाते हैं। देखो, हम जैसे बात कर रहे हैं, कोई वो किसी की निंदा कर रहा है, वो चीज़ नहीं करनी। हमें अपना कार्य करना है और नाम जप करना है बस। मतलब किस- जरूरत पड़े तो ही काऊ से हाँ, बात करें, हाँ। अन्यथा किसी से बात ना करें, तो इससे ही मतलब कल्याण हो जाएगा, अगर आप सही राह पे चलते हो और किशोरी जी कृपा करेंगे। जी। महाराज, वो जो घुंघरू आपको प्राप्त भयो, कहाँ पे आपको प्राप्त हो? मैंने सुनी है ब्रजवासी इनके मुख से कि एक संत को घुंघरू प्राप्त भयो। कहाँ आपके संग लीला श्री जी ने करी और कहाँ आपको घुंघरू प्राप्त भयो? ये क्या बोलते हैं कि वृंदावन में था मैं, जी। तो मेरे को चाहिए थे बहुत पहले से नहीं ये वाली घुंघरू। हाँ तो मैं दुकान पे गया, मैया बैठी थी ब्रजवासी, जी। तो मैया से कहा रही मुझे ये वाले चाहिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो कह रही मैया ले जाओ तुम ऐसी। अच्छा, पैसे लिए ही नहीं आपसे? हाँ, इसलिए तो महाराज, ये भाव क्यों आयो आपके कि मैं घुंघरू बांध के श्री जी के रास में जाऊं? ऐसा भाव क्यों प्रकट भयो? कहाँ से प्रकट भयो? क्योंकि मैं बचपन से ही नृत्य करता हूँ ना, तो अच्छा, बचपन से ही थी? तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं नृत्य से श्री जी को रिझाऊं बस। आहा, नृत्य करके श्री जी को रिझाऊं। जी जी। जय। मतलब कौन से समय आप रास में जाएं शाम को? 6 बजे। और 6 बजे से कितने समय तक रस मंडप में? 6 से 8। जी। महाराज यार, खूब कृपा करिए आपने, जो आपको माधुकरी जावे को समय है रहो, मुझे खूब पता हो विलम्ब है रहे हो, आपको मुझको क्षमा करियो। और कोई दास को सेवा की आज्ञा हो तो आप आज्ञा कर सके हैं। अभी तो नहीं है, अगर होगी तो जरूर बताएंगे आपको। जय हो। पर मुझे लग रहा हो बाबा कि पसीना आ रही, एक पंखा की आवश्यकता तो आपकी कुटिया में है, क्योंकि गर्मी अब आगे के समय पे आने वाली है। ऐसा मेरे मन में प्रकट भयो है, और मेरे मन में जो प्रकट हो, मेरी महारानी को आदेश है जाए, तब मेरे मन में वो भाव आवे हैं। अब मैं यहाँ बैठे हूँ, पसीना आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा हो पंखा होता तो ज्यादा अच्छा हो। तो महाराज, 1-2 दिन में मैं पंखा की आपकी सेवा लेके आपके चरणन में उपस्थित होंगे। जी जी। आप स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आप तो कछु स्वीकार करो ना हो, केवल ब्रजवासी की रोटी जरूर आप स्वीकार करो, बाकी अलावा तो कछु आप स्वीकार करो ही ना हो। पर मेरा निवेदन है कि आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, जी जी। क्योंकि आगे गर्मी आवे वाली है, हमारी जरूरत रहेगी, और श्री जी साक्षात विराजमान है, तो हमारी श्री जी गर्मी लगेगी, आप क्यों फिर गर्मी में उन्हें रखना चाहो? जी। तो 1-2 दिन में महाराज मैं आपके चरणन में आऊंगा और आपकी पंखा की सेवा लेके नहीं है। जी। आज खूब आपने कृपा करी है, आपके चरणन में बार बार धन्यवाद, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। हाँ। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो? नई सी अवस्था के संत हैं, और जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, वाको जन्म कहीं भी भयो हो। ये ऐसी जगह की ब्रह्मा विष्णु में इसको भी नहीं मिलती वाली जगह, ये ग्रंथों में वर्णन है घेवरवन धाम का। भक्त को दुनिया में कहीं भी जन्म भयो हो, पर श्री जी इतनी दयालु हैं कि अपने भक्त को अपने चरणन में बुला ही ले हैं। और बाबा कहाँ के रहवे वारे, और कहाँ इनको प्राकट्य भयो। श्री जी ने कैसी कृपा करी जो अपने श्री चरणन में बाबा को बुला लियो और यहीं को वास दे दियो, क्योंकि बरसाने तो वही आ सके जहाँ पे श्री जी कृपा करें। और बाबा तो साक्षात हमारी किशोरी जी के हृदय स्वरूप, जाकू कहवर बन के हो जाए, जहाँ की एक एक वृक्ष को, जहाँ की एक एक लता पता को श्री जी ने स्वयं अपने हाथन से लगायो है। और आज भी प्रिया जी लालजू नित्य गहवर वन में लीला करे हैं, बाबा वहीं विराजे हैं, और खूब इनको अनुभव भी प्राप्त हुए। लालजू प्रियाजू समय समय पे इनको
अनुभव भी करामे हैं। कबो बंसी की ध्वनि सुनाई दे, कबो घुंघरू की ध्वनि सुनाई दे, तो बाबा खूब आनंद ले हैं उन लीलान को। क्योंकि ये जो परम आनंद है ये केवल ब्रज में ही प्राप्त है सके है। ब्रज के अलावा दूसरी अन्यत्र कहीं या आनंद को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यहाँ भी क्यों? क्योंकि यहाँ त्रिलोक स्वामिनी श्री किशोरी जी साक्षात विराजती हैं। किशोरी जी ठाकुर जी लीला करके गए नहीं है ब्रज से, आज भी नित्य ब्रज में लीला हुई। और ये महापुरुष खूब उन लीलान को आनंद लें। हित हरवंश महाप्रभु अपने एक पद में लिखते हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को या दुनिया में से चंदा सूरज भी निकलना बंद है सके, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु प्रियाजी और लालजू की लीला ब्रज में बंद है जाए, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। देखो माई सुंदरता किसी। कैसे थोड़ा सा गाय दो जब आपके मन में भाव आए हो तो। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। किशोरी जी के करोड़ों मुख पे चंद्रमा वार दो, वो भी कम है हमारी जी। लाडली जी। हमारे बाबा महाराज एक लाइन गामे हैं अपनी वाणी में, तो आप कृपा करके वो गायकी है थोड़ा सा बताओ, बड़ो आनंद आवे वह सुन के। मैं वो गाऊंगा, चंद्र मिटे दिन कर। जी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पर्वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जोरी जुगल किशोर की और रति रिजवार। तो हरिवंश हरिवंश राधा वल्लभ। हमारे बाबा महाराज गामे अपनी वाणी में, और बड़ो आनंद आवे सुन के नैया। जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज, हमारी माई श्यामा जी को राज। और परम सत्य भी है, ब्रज में तो अखंड राज हमारी महारानी को है। जहाँ पे महारानी कृपा कर दें, ठाकुर जी की कृपा तो जीव को स्वतः ही प्राप्त हो जाए। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे? पूज्य महाराज जी के सत्संग को सुख मिलो, इनके दर्शन को सुख मिलो, और बाबा की एक सेवा भी आज प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुई है। बाबा ने अपने श्रीमुख से नहीं कही है, क्योंकि ये संत ऐसे परम संतोषी संत है महाराज कि जो कछु है वो श्री जी हैं। आप जैसे रखोगे वैसे हम रह लेंगे। तो बाबा को भाव नहीं है, वो भाव मेरो है, मेरे मन में आयो, क्योंकि बैठे हूँ पसीना आ रहे हैं और ऐसा लगे कि पंखा हो तो ज्यादा आनंद आतो। तो बाबा को एक प्रसाद स्वरूप हमें सेवा भी मिल गई है पंखा की, और एक दो दिन में बाबा की ये सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसा लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भक्तन को प्रेरणा प्राप्त हो सके कि भजन करवे की, संत बनवे की कोई अवस्था नहीं है। नई सी अवस्था में 11 साल की मात्र अवस्था में बाबा महाराज ने घर को त्याग कर दियो। तो जो परम सुख या मार्ग में है वो अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ना है। अगर भक्त जानेंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में भी प्रेरणा प्राप्त होगी। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।